आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक लंबा सीधा चालक पीक्यू जिसमें 60 एम्पीयर धारा बहती है, क्षैतिज रूप से स्थिर है। एक और लंबा चालक जो है एक्स वाई हवा में इसके समांतर 4 मिलीमीटर की दूरी पर है। चालक एक्स वाई चलने में स्वतंत्र है और धारा आई वहन कर रहा है। तो धारा आई का परिमाण और दिशा निकाले जिस पर चुंबकीय प्रतिकर्षण जो है चालक एक्स वाई के भार का जो है करीब करीब संतुलन कर देता है। चालक एक्स वाई की प्रति यूनिट लंबाई का द्रव्यमान हमारा 10⁻⁻² किलोग्राम पर मीटर है। ओके, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये कोई पीक्यू लंबाई का कोई तार है जो हमारा जो है 60 एम्पीयर की धारा वहन कर रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर जो है यहाँ पे जो है एक्स वाई जो है कोई हमारा दूसरा वायर है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें बताना इसमें हमारी धारा किस दिशा में और कितने परिमाण की प्रवाहित हो कि इस एक्स वाई का भार जो है इन दोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल से हमारा संतुलित हो जाए। तो सबसे पहले हम दिशा की बात कर लेते हैं। तो हमें ये पता है जब दो समांतर धारावाही चालक तार में अगर हमारी समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, उनके बीच हमारा प्रतिकर्षण बल लगता है। और हमारी अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। अगर यहाँ पे धारा की दिशा इस तरीके से हो जाए, धारा की दिशा इस तरीके से हो जाए तो इसके विपरीत हो जाएगा। तो इसके बीच आकर्षण बल हमारे इस तरीके से जो है नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा चुंबकीय बल लगेगा जो प्रकृति में हमारा आकर्षण बल होगा उस कंडीशन में। और यहाँ पे हमारा जो है भार भी नीचे की तरफ लगेगा, इसका भार mg भी नीचे की तरफ लगेगा। तो दोनों अगर हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ लगेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो है ये एक्स वाई जो हमारा हवा में जो है बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो क्या होना पड़ेगा, हमारा जो है दोनों तारों के बीच हमारा प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, आकर्षण बल नहीं। इसलिए हमारी धारा की दिशा ये नहीं होगी, धारा की दिशा इस तरीके से होगी हमारी। तो फिर इस तरीके से अगर धारा की दिशा होगी, दोनों में अगर समान दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस भार mg को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारा चुंबकीय बल जो है काम करेगा ऊपर की तरफ। ओके, यहाँ पे ये हमारा चुंबकीय बल ऊपर की तरफ काम करेगा जो कि इस वायर को जो है इससे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और ये प्रतिकर्षण बल जो है इसके भार mg को, इस एक्स वाई तार के भार mg को बैलेंस करके रखेगा। तो हमें क्या करना, हमें धारा की दिशा पता चल गई, x से y की तरफ होगी। अब हम यहाँ पे जो इस धारा I का जो परिमाण निकालते हैं। तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे जो है अगर बैलेंस करना है तो हमारा क्या होना चाहिए, जो Fm हमारा लगने वाला जो चुंबकीय बल है ये इसके भार mg के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमारा जो द्रव्यमान ले रहे हैं, हमारा जो है जो द्रव्यमान ले रहे हैं ये हमारा जो है प्रति यूनिट लंबाई का है, एकांक लंबाई का हमारा द्रव्यमान है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रति यूनिट लंबाई का द्रव्यमान दिया गया है। तो ये भार जो होगा जो हमारा भार होगा ये भी हमारा प्रति यूनिट लंबाई तार का भार होगा, प्रति यूनिट लंबाई का हमारा भार होगा। ओके, प्रति यूनिट लंबाई का हमारा क्या होगा, ये भार होगा। ओके, और ये हमारा जो चुंबकीय बल लगता है ये भी हमारा चुंबकीय बल क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला हमारा चुंबकीय बल होता है। ओके, प्रति यूनिट लंबाई पर हमारा क्या होगा, ये बल होगा, प्रति यूनिट लंबाई पर हमारा बल होगा। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, बैलेंस होने चाहिए। अगर एकांक लंबाई के लिए अगर हम यहाँ पे जो है चुंबकीय बल भार को बैलेंस कर लेगा तो एक्स वाई की जितनी लंबाई होगी वो भी उसी के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस कर लेगा। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे हमें पता है कि जब दो धारावाही चालक तार एक दूसरे के समांतर होते हैं और इसमें कुछ दोनों में कुछ धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके बीच जो लगने वाला हमारा चुंबकीय बल होता है वो किस तरीके से होता है, उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा म्यू नॉट I1 इंटू I2, म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, ये 2 पाई डी के बराबर, डी उनके बीच की दूरी होती है, हमारा mg के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमारे क्या है, ये एकांक लंबाई पे लगने वाला बल होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हमारा जो I1 कितना है, हमारा I1 जो है यहाँ पे 60 एम्पियर के बराबर है, इंटू 60 एम्पियर हो जाएगा। I2 में हमारा I है डिवाइडेड बाई ये हमारा 2 पाई इंटू डी हमारा क्या होता है, डी की वैल्यू जो है 4 इंटू 10⁻³ के बराबर है। ओके, 4 मिलीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। एम हमारा क्या है, 10⁻² किलोग्राम है, इंटू गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारा 9.8 के बराबर होता है। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, आई हमारा कितना आ जाएगा, 10⁻² इंटू हमारा 9.8 इंटू हमारा जो है यहाँ से 2 पाई इंटू 4 इंटू 10 की पावर जो है -3 डिवाइडेड बाई हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू हमारी 4 पाई इंटू 10 की पावर जो है -7 के बराबर होती है, इंटू हमारा जो है यहाँ पे 60 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 पाई जो है 4 पाई से कैंसिल होकर 2 बचेगा और यहाँ पे ये जो है 2 से कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा,
2 बचेगा और ये 2 यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ पे 30 बचेगा। ओके, अब इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, इसको जब हम सरल करते हैं तो i इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है, i इक्वल टू जो है 9.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 के बराबर। यहाँ पे 0 जो है यहाँ पे 10 की पावर -6 हो जाएगा और ये दोनों मिलकर 10 की पावर -5 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा 10 की पावर 6 और 10 की पावर -5 कैंसिल होकर 10 बचेगा और यहाँ पे ये 9.8 और ये यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो यहाँ से ये i इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये 98 डिवाइडेड बाई जो है 3 के बराबर हो जाएगा। जब इसको सरल करते हैं तो जो धारा का परिमाण होता है कितना आ जाता है, ये 32 हो जाएगा। पॉइंट जो है हमारा कितना 666 आएगा। तो इसको जब हम थोड़ा सा जो है अरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पे i इक्वल टू इसको हम कितना लिख सकते हैं, 6 को 7 लिख सकते हैं क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 32.7 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 32.7 एम्पियर के बराबर हमारी जो है धारा का परिमाण होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी धारा कितनी प्रवाहित होगी, धारा की जो परिमाण आएगा 32.7 एम्पियर के बराबर होना चाहिए और जो धारा की दिशा होगी वो x से y की तरफ होगी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।